क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहां घर बने हों पर कोई रहा ना हो, जहां मंदिर हों पर पूजा कभी न हुई हो, जहां सड़कें हों पर कदमों की आहट कभी सुनाई न दी हो? आज मैं आपको ऐसे ही एक शहर की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसका नाम आज भी सरकारी नक्शों में मौजूद है, लेकिन वहां जाने वाला हर इंसान या तो लौट कर नहीं आया या कुछ ऐसा लेकर लौटा जिसके बाद वो इंसान पहले जैसा कभी नहीं रहा। इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से होती है। अगर एक राजा मरते मरते पूरे शहर को श्राप दे दे तो क्या वो शहर कभी जिंदा रह सकता है? साल था 1683। मध्य भारत का एक समृद्ध राज्य, चारों ओर हरियाली, सोने जैसी फसलें और उन्हीं के बीच एक नया शहर बसाया जा रहा था। राजा का नाम था राजा वीरभद्र सिंह। प्रजा उसे न्याय प्रिय कहती थी, लेकिन दरबार के बंद गलियारों में एक और नाम धीमी आवाज में लिया जाता था, कठोर और निर्दयी। ये शहर राजा का सपना था, ऐसा शहर जो इतिहास में अमर हो जाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सपना एक दिन कब्रगार बन जाएगा। शहर का नाम रखा गया वीरपुर। निर्माण शुरू हुआ, किले की नींव पड़ी, मंदिरों की दीवारें उठी, बाजार की सड़कें बनी, लेकिन पहले ही महीने में कुछ गलत होने लगा। मजदूर रात होते ही काम छोड़कर भागने लगे। कुओं का पानी अचानक काला हो जाता और आधी रात को अधूरे महल से घंटी की आवाज आती, जबकि वहां कोई घंटी थी ही नहीं। राजा ने इसे डरपोकों की अफवाह बताया, लेकिन असली डर अभी सामने नहीं आया था। एक रात राजमहल के मुख्य वास्तुकार आचार्य सोमदत्त अपने कक्ष में मृत पाए गए। उनकी आंखें खुली थीं और चेहरा ऐसा था जैसे मरने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान देख नहीं सकता। उनकी उंगलियों से खून से एक शब्द लिखा था, मत बनाओ। राजा ने वो शब्द देखा और गुस्से में गरज उठा, ये शहर बनेगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात से मौतें बढ़ने लगीं। कभी कोई मजदूर छत से गिरकर मर जाता, कभी कोई नींद में ही दम तोड़ देता। तीसरी मौत के बाद दरबार में एक बूढ़ा तांत्रिक बुलाया गया। नाम था काल भैरवनाथ। उसने जमीन को छुआ, मिट्टी सूंघी, हवा को महसूस किया और कांपती आवाज में बोला, महाराज, ये भूमि श्रापित है। यहाँ एक आत्मा बंधी हुई है और वो मुक्त होना चाहती है। राजा हंसा, अगर आत्मा है तो उसे मेरे सामने लाओ। तांत्रिक ने सिर झुका लिया, वो सामने नहीं आती महाराज, वो बसने नहीं देती। सच्चाई ये थी जो इतिहास में कभी लिखी नहीं गई। इस जमीन पर पहले एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक सिद्ध साधक रहता था। राजा को जमीन चाहिए थी। साधक ने मना कर दिया। अगली सुबह उसे जिंदा जला दिया गया। मरते मरते उस साधक ने कहा, जिस शहर की नींव अन्याय पर रखी जाती है वो शहर कभी पूरा नहीं बसता। राजा ने उस श्राप को अनसुना कर दिया। शहर का उद्घाटन तय हुआ। राजा, रानी, मंत्री, सैकड़ों लोग। जैसे ही राजा ने तलवार उठाई और घोषणा करने वाला था, आसमान काला पड़ गया। तेज हवा चली, दिए बुझ गए और तभी राजा जमीन पर गिर पड़ा। मरते मरते उसने चिल्लाकर कहा, अगर ये शहर मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलेगा। और उसी पल उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। राजा मर चुका था। राजा की मौत के बाद वीरपुर को बसाने की कई कोशिशें हुई। हर बार कोई जल मरा, कोई पागल हो गया और कोई लापता। आखिरकार इस शहर को निवास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। साल था 2019। एक इतिहासकार अद्वैत राघव वीरपुर के खंडहरों में पहुंचा। उसने देखा शहर अधूरा था, लेकिन टूट नहीं रहा था। जैसे कोई चाहता हो कि ये शहर इसी हालत में हमेशा बना रहे। रात को उसके रिकॉर्डर में एक आवाज कैद हुई, अभी पूरा नहीं हुआ। अगली सुबह अद्वैत लौटकर नहीं आया। उसका कैमरा मिला और आखिरी तस्वीर में महल के सिंहासन पर कोई बैठा हुआ था। अगर राजा मर चुका था तो 200 साल बाद सिंहासन पर कौन बैठा था?
क्या राजा का श्राप अब भी जिंदा है, या वीरपुर में कोई और ताकत है जो इस शहर को कभी पूरा बसने नहीं देना चाहती? अगले हिस्से में सच सामने आएगा।